अस्सलाम वालेकुम। बतौर पाकिस्तानी शहरी यकीनन सऊदी अरब के हम शुक्रगुजार हैं कि एक मरतबा फिर वो हमारे बड़े क्रिटिकल हम फंसे हुए थे और वो हमें बेल आउट करने के लिए, रिलीफ देने के लिए आया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा हुकूमत के जो 3 साल हैं, इसमें सऊदी अरब तीसरी मरतबा आगे पाकिस्तान की इस तरह मदद के लिए आया है, बावजूद इसके कि खान साहब ने सऊदी अरब को अनॉय करने में इनकी हुकूमत ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मतलब आपके इल्म में है कि जो मलेशिया और टर्की के साथ ये एक नया ब्लॉक बनाने जा रहे थे और मतलब तासुर से यही था। फिर एक न्यूज़ चैनल का जो ऐलान हुआ, सऊदियों को बताए बगैर इन्होंने किया, तो वो बहुत डैमेज हमारे सीरियस रिलेशनशिप में आए। लेकिन जहाँ पे क्रेडिट देना चाहिए वहाँ देना पड़ता है और ये क्रेडिट पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को ही जाएगा, जिसको हेड जनरल कमर जावेद बाजवा करते हैं, जिन्होंने जाके सऊदी अरब से यानी को माफिया तरलई ज़ाहिर हो सकते हैं और फिर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट होते हैं, को पुराने ताल्लुकात के यानी दो मुल्कों के इंटरनेशनल रिलेशन में वो तो मामला नहीं होता ना, वो तो स्टेट के इंटरेस्ट होते हैं। तो बहरहाल जो भी माफ़ी तलाफ़ी करके या कुछ गारंटी ज़मानतें दे के ताल्लुकात हमारे सऊदी अरब से बेहतर हुए। और आपने देखा कि पिछले 3 सालों में, वरना हमारा मामला ये था कि हम तो उर्तुगुल को चला के तो बेसिकली चिढ़ा रहे थे अरबों को। अब आप समझते हैं, यानी वो एक किसी को जैसे चिढ़ाना होता है, यानी उर्तुगुल को दिखा के, क्योंकि ये यानी उस इलाके में सऊदी अरब और ये इस पर तो तुर्की की हुकूमत थी ना। खिलाफत उस्मानिया क्या है? जब आप खिलाफत उस्मानिया की शान व शौकत की बात करते हैं तो दरअसल इस बात को हमें समझना चाहिए कि हम सऊदी अरब को जो मौजूदा शाही ख़ानदान है, हम उनके बेसिकली वजूद पर, उनके जवाज़ पर सवाल उठा देते हैं जब हम उनको यानी ग्लोरीफाई करेंगे। यानी ये बिल्कुल ऐसे है, चले मैं ये समझूं, जैसे आज एक आदमी अगर अंग्रेज़ के दौरे हुकूमत को ग्लोरीफाई करेगा तो दरहकीकत वो ये सवाल उठा देगा कि आपकी आज़ादी दुरुस्त भी थी या नहीं थी, यानी लेनी चाहिए भी थी या नहीं, या ये जायज़ भी है या नहीं। तो यानी वो क्यों ये पसंद करेंगे सऊदी कि वो आप यानी उनकी बातें करें जिनकी सल्तनत को तोड़ के, जिनको हटाकर वो आए हैं। तो मुमकिन है मैं किसी अपनी बात की वजाहत कर पाया। तो हमने उनको अनाय यानी सऊदी अरब को किया, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि वो हमारी। अच्छा, अब आ जाए, क्या इससे आपको कोई रिलीफ मिलेगा? बिल्कुल नहीं। आपके लिए पेट्रोल की कीमत वही रहेगी, बिजली का कीमत आप ज़्यादा ही देंगे, सब्ज़ी, ट्रांसपोर्ट, हर चीज़ महंगी होगी, आपको इससे कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। तो खुशियाँ बेसिकली हुकूमत वाले जिस बात पे मना रहे हैं, वैसे तो देखिए सरमायादार जो निज़ाम होगा उसमें सूद की बेस पर जो इकॉनमी चलेगी वो ज़ाहिर है कर्ज़ों पर ही चलेगी, लेकिन कर्ज़ों के साथ वो प्रोडक्शन होगी, वो प्रोडक्शन, यानी आप लोन लेकर प्रोडक्शन की जानिब जाते हैं। जो आपकी अर्निंग है, खुशहाली है, वो आपकी प्रोडक्शन है। यानी आप क्या यानी पैदा कर रहे हैं दुनिया की मार्केट में के लिए, और कौन आपसे क्या ख़रीद रहा है, आपकी एक्सपोर्ट क्या है, दुनिया डॉलर आपको कितने दे रही है। ये है खुशहाली का रास्ता। हम जिस बात पे खुशी मना रहे हैं वो बुनियादी तौर पे एक चंदा, एक भीख मिलने की खुशी है। यानी ये कि आपका कोई कारोबार नहीं, आपकी कोई नौकरी नहीं है, ये कि आपकी आमदन से आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि आपके ख़ानदान में बहुत ज़्यादा अफराद हैं खाने वाले। तो आप इसको यूँ समझिए कि आपका यानी बिजली का बिल या आपका पेट्रोल का बिल या आपका जो लोकल शॉप है जहाँ से आप लेकर आते हैं, उसने आपको 6 महीने की उधार या 1 महीने का, 2 महीने का आपका उधार आपको देने पे हामी उसने भर लिया। ये बुनियादी तौर पर ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप उस पे यानी भंगड़ा हम डालना शुरू कर दें कि हमें फ़लाने उधार दे दिया, फ़लाने उधार दे दिया। भंगड़ा उस वक्त डालना चाहिए कि वो उधार चुकाने का इंतज़ाम अब आपने कर लिया है और वहाँ से पैसा आना शुरू हो गया है, जो ज़मानत दे रहा है कि ना सिर्फ आप ये कर्जा उतारेंगे बल्कि यानी जो भी इंडस्ट्री में आपकी मईशत, आपकी इकॉनमी बढ़ेगी, फलेगी, फूलेगी। तो ये इस तरह के चंदे लेने से यानी जो खुशियाँ मना रहे हैं लोग, वो यानी उनकी खुशियाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि इस वक्त हमें रिलीफ नहीं चाहिए था, लेकिन ये कोई लॉन्ग टर्म जिसे कहना चाहिए आपकी खुशहाली का बहरहाल इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। आप जो यानी पैसा खर्च के दवाइयाँ ख़रीद रहे हैं उसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। अब आगे आते हैं कि ये बुनियादी तौर पे ये कर्ज़े पे कर्ज़ा चढ़ता ही चला जा रहा है और हमारी इस वक्त टेक्निकली तो हम बैंकरप्ट हैं। सच्ची बात है कि अगर हम अपने दिफाई अखराजात और तनख्वाहें भी हम कर्ज़ा लेकर ऑब्वियसली अदा कर रहे हैं तो टेक्निकली तो हम बैंकरप्ट हैं। तो क्या हमें यानी हुकूमत के वज़रा या पार्लियामेंट या मीडिया हमें ये संजीदा एफ़र्ट, बहस, आइडियाज़ डिस्कस होते हुए कहीं नज़र आते हैं कि हमने इन द लॉन्ग रन ये हम चंदे और भीख मिलने पर जो हम भंगड़े डालते हैं इससे आगे बढ़ जाएं और उसके बाद हम अपनी प्रोडक्शन में कोई यानी वहाँ पे कोई यानी रिलीफ दें लोगों को? वो हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। मौजूदा बिजली की कीमत और इसमें जितना इजाफा आगे यानी हम पे दबाव है IMF का, अगर वो भी हो जाता है तो उसके बाद तो आप कंपेटिटिव ही नहीं रहते, आपकी सारी की सारी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी। तो बिजली के बिलों का आखिरकार IPPs के साथ हमारा लॉन्ग टर्म यानी मामला क्या होगा, यानी इसको बैठ के देखना है ना, सोचना है ना। अच्छा, अब अशराफिया की जगह अगर आके आप देखें तो उनको तो कोई इंटरेस्ट नहीं है।
यानी उनके तो ज़ाहिर है कि बाहर भी इंतज़ाम मौजूद हैं, अंदर भी इंतज़ाम मौजूद हैं। ये बुनियादी तौर पे यानी ये आपके साथ होता रहेगा जब तक आपने आगे निकल के इसको एक हद नहीं लगानी। आपने मतलब आपका ये सवाल पूछना हक है कि भाई जो कर्जा आप ले रहे हैं, सरमायादार ले रहे हैं, अशराफिया ले रही है, हुकूमत ले रही है, इन अरबों डॉलर जो आप कर्जा ले रहे हैं इसका मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है? मेरा स्कूल बन रहा है, कोई मेरा हॉस्पिटल बन रहा है, मेरे मोहल्ले में कुछ जो सीवेज का ये कोई मामला है ये कोई ठीक हो रहा है, मेरे यानी क्या मुझे दवाई में कोई रिलीफ मिलेगी, इलाज में कोई रिलीफ मिलेगी, क्या मुझे कोई नौकरी मिलने की कोई उम्मीद है? क्या मैं अगर कारोबार छोटा शुरू करूं तो क्या लोगों के पास इतना पैसा है कि बाज़ारों में रौनक लग जाए और मेरा कारोबार भी चल पड़े? क्या उस तरफ हम देख रहे हैं? अगर नहीं देख रहे और ये कर्ज़ों पे, तो फिर इसका मतलब है कि ये अशराफिया आपको और बेवकूफ़ बना रही है। ये कर्जे बढ़ते चले जाएंगे और अदा जो है वो आपने करने हैं। कैसे करने हैं? इस महंगाई के थ्रू करने हैं। तो ये कोई लॉन्ग टर्म ज़ाहिर है कि वो नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि बुनियादी तौर पे रियासत और शहरी का रिश्ता जब फलाही रियासत होती है तो वो क्या होता है। यहाँ मैं आपको बरतानिया की मिसाल देने पर मजबूर हूँ। बरतानिया एक बहुत हैवीली टैक्स यानी यहाँ लिया जाता है। हम सब जानते हैं पाकिस्तान में आम आदमी तो बहुत टैक्स देता है, लेकिन ये जो शोर मचाते हैं टैक्स को नहीं देता, टैक्स को नहीं देता। देखिए वहाँ पे तनख्वाह जो उसकी तो टैक्स काट के इसको तनख्वाह मिलती है, यानी वो तो टैक्स दे ही रहा है। अब जो टैक्स नहीं देता बुनियादी तौर पर ये अमीर तबका है जो नहीं देता, ठीक है ना। अब ये अमीर तबका जब टैक्स नहीं देगा और खर्चे आपके उतने ही हैं तो फिर आप कर्जा लेंगे ना, वो कर्जा चढ़ेगा गरीब पर। ये अमीर तबके जो टैक्स नहीं देते और उसका नतीजा गरीब भुगतता है, ऐसे ही है ना। बरतानिया में चूँकि यहाँ के अमीर तबकात से हुकूमत आके, रियासत आके एक जो उन पर जायज़ टैक्स है वो आके वसूल कर लेती है, लिहाजा एक फलाही रियासत बन जाता है। अब मैं आपको ये बताऊँ मिसाल के तौर पे कि यहाँ पे आपका एक घर है, 2 घर हैं या 10 घर हैं ज़ाती, और आदमी जो है वो फौत हो गया, तो वो इनहेरिटेंस इन्होंने लॉज इस तरह के बना रखे हैं कि वो सारे के सारे घर उसकी औलाद बेटों को मुंतकिल नहीं होंगे। तकरीबन 50% आके गवर्नमेंट ले जाएगी। अब आपको ये बड़ा जुल्म लगेगा कि ये क्या है भाई। एक आदमी मसलन ये कह सकता है खड़ा होकर, यहाँ भी कह सकता है, लोगों ने आवाज़ उठाई कि भी मैंने अगर हुकूमत से कोई मदद नहीं ली, मैंने आपसे कोई सपोर्ट नहीं ली, मैंने अपनी मेहनत से, अपने कारोबार से पैसा इकट्ठा किया और मैंने ये घर बनाया है, मैंने 2 घर बनाए हैं, मैंने 10 घर बनाए हैं, तो जब मैं फौत होऊंगा तो मेरे जाने के बाद मेरी औलाद को ये मतलब है घर जाने चाहिए। ज़ाहिर है मेरे बाद मेरी बीवी को, जब वो बीवी को ही मिलता है, लेकिन बीवी के बाद फिर बच्चों, जैसे ही वो औलाद की जाने में इनहेरिटेंस आना लगता है तो वो रियासत हुकूमत से ये कह सकता है कि आप किस में इतना बड़ा हिस्सा 50% आप क्यों लेके जा रहे हैं। तो उसका फिर जवाब ये है कि चूँकि आप ब्रिटिश हैं और यहाँ पे रहने वाले जो गरीब हैं उनका ध्यान कौन रखेगा। हमारे मुल्क की जो इंसानियत है उसको ये गवारा नहीं है कि आप फॉर्चुनेट हुए, आपने पैसा भी कमा लिया, आपका कारोबार चल गया, लेकिन वो सारे का सारा पैसा आपने जो कमाया इस रियासत में रहते हुए कमाया, इसलिए कि ये रियासत ने आपको एक बेहतरीन मिसाली निज़ाम दिया, उस निज़ाम में आप कंट्रीब्यूट करेंगे। यानी मतलब एक तरफ से तो रियासत आप इंश्योरेंस पॉलिसी दे रही है ना हर शहरी को कि भाई आपका कारोबार आज तो बहुत अच्छा है, आपने 10 घर बना लिए, लेकिन अगर आपका कारोबार लॉस में चला गया और आपका सब कुछ बिक गया तो रियासत आके, बरतानवी रियासत निज़ाम आगे आएगा, सड़क पर नहीं आने देगा आपको, आपके सर पे छत रहेगी, आपके बच्चे उसी स्कूल में जाएंगे, मतलब बेहतरीन वर्ल्ड क्लास एजुकेशन उनको मैसर होगी, खाना उन्हें मैसर होगा, दवाइयाँ मैसर होंगी, बिल्स में हम आपको सपोर्ट करने के लिए मौजूद होंगे। ये जो हम आपको इंश्योरेंस पॉलिसी दे रहे हैं, ये जो हम आपको ज़मानत दे रहे हैं, उस ज़मानत का पैसा ज़ाहिर है कि हम आप ही से लेंगे ना। कल मैं आपसे पैसा टैक्स ले रहा हूँ, रियासत यहाँ की शहरी से टैक्स लेती है, हैवी टैक्स लेती है, लेकिन ये बता के लेती है कि तुम्हारे हर मुश्किल वक्त में हम तुम्हारे साथ खड़े होंगे, ये पैसा तुम्हारा ज़ाया नहीं जा रहा। अच्छा, अब ये जो इनहेरिटेंस लॉस समझने की कोशिश करें, बहुत बड़ी बात है। यानी ये कानून ऐसा नहीं है कि बाहर से कोई आया और यहाँ इम्पोज कर दिया, ऐसा नहीं है कि कोई बंदूक वाला आया उसने इम्पोज कर दिया, कोई एक मतलब मसीहा आया और मसीहा जो है रॉबिन हुड, उसे गरीबों का बड़ा दर्द था और उसने अमीरों के ऊपर सरों पे बंदूक रख दी और कहा कि तुम अपने इनहेरिटेंस, अपना जो आधा पैसा है ये गवर्नमेंट को दोगे, इतना तुम हैवी टैक्स दोगे ताकि गरीब। ये कोई रॉबिन हुड ने नहीं किया, ये सियासी जद्दोजहद से हुआ, ये सियासतदानों ने किया, ये जमहूरियत में हुआ, पार्लियामेंट में हुआ, कोई इनकलाब, कोई गोली नहीं है। यानी सियासी जद्दोजहद है, जिसके बाद सियासी जद्दोजहद से, चूंकि सियासी जद्दोजहद की आज़ादी है, जमहूरियत है, तो पार्लियामेंट में खुद कानून साजी हुई। जिन लोगों ने कानून साजी की है वो मुंतखब नुमाइंदे थे इस कौम के, जिन्होंने ये कवानीन बनाए हैं कि ये एक फलाही रियासत होगी। हमें यहाँ के, ज़ाहिर है कि पैसा हुकूमत का तो बराह रास्त तो कारखाने नहीं चलाएगी ना, वो चलाएगी तो बड़ा खर्च कर देगी।
तो वो बेसिकली अमीर तबकात पे फेयर जो उनका एक यानी टैक्स लेकर और उसके बाद वो अपने गरीब का ख्याल रखती है। कर्जे ये लोग भी लेते हैं लेकिन प्रोडक्शन के लिए, यानी अपनी इकॉनमी का साइज बढ़ाने के लिए। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि जब बरतानवी सरकारी ख़जाने में पैसा आएगा तो वो पैसा कौम का है। यहाँ पे जब 1.5 साल 1.25 साल लॉकडाउन रहा तो इस यानी एक 7 स्टार होटल था किसी का या छोटा सा कोई चाय का खोखा लगा के बैठा हुआ था, वो 7 स्टार से लेके और ये चाय के खोखे तक वाला जो बंद हुआ है वो साल से ज़्यादा 1.5 साल तक, तो इसको भी गवर्नमेंट जो है वो सरकारी ख़जाने से पैसा दे रही है, उसके स्टाफ की तनख्वाहें दे रही है, उसके बिल्स दे रही है, उसके रनिंग एक्सपेंसेस दे रही है, और नीचे जो चाय का खोखा है उसका भी अगर एक भी स्टाफ काम करता है, बेशक वो खुद ही स्टाफ अपने सैलरी लेता है, उसको वो उन्होंने तनख्वाह दी है, साल घर बिठा के खिलाया है, फिर ये कहते हैं कि लॉकडाउन करो। लॉकडाउन का मतलब ये नहीं इन्होंने किया कि डंडे लेके बाहर निकल गए और लोगों को दुकानें बंद करा के अब तुम यानी खाना कहां से है, बिल कहां से दोगे, खर्चे कहां से दोगे, ये तुम जाने तुम्हारा काम जाने, हमने बस बंद करा दिया। ये नहीं है। अभी तक इनका एक फंड है, वो ये है कि मिसाल के तौर पे एक आदमी जो बाहर मजदूर है, दिहाड़ी लगाने जाता है, कोई भी है मतलब उसमें, और वो उसको कोविड हो गया, मिसाल के तौर पे अगर उसके घर का पहला पैसा घर के खर्चे पहले से ही हुकूमत दे रही है, ऊपर से कोविड हो गया, उसके लिए एक रहना फंड है कि आपने अब 6 दिन अगर क्वारंटीन करना है तो आप बाहर जाके काम नहीं कर सके तो 500 पाउंड फिक्स है, 500 पाउंड आपने रिपोर्ट करना है कि जी कोविड हो गया मुझे, मैं 5-6 दिन के लिए आइसोलेशन में जा रहा हूँ घर में, 500 पाउंड आपके अकाउंट में वो डाल देंगे हेल्प का, क्योंकि वो 5 दिन 6 दिन जो आपने घर में रहना है उसके लिए आपको मिनिमम 500 पाउंड यानी पाकिस्तानी तकरीबन 1.25 लाख रुपए वो आपको सिर्फ इस सपोर्ट का देंगे कि आपने 6 दिन अब घर पर रहना है। तो ये होता है रियासत और शहरी का रिश्ता। जब हुकूमत सरकारी ख़जाना खुशहाल होगा तो उसके असरात आम शहरी को मिल रहे हैं, मिलने चाहिए, मिल रहे हैं। ये होती है फलाही रियासत। और जो जज्बाती रियासत होती है हमारी तरह की, जहाँ पे सिर्फ नारे होते हैं, झूठ होता है, कोई मुस्तकिल निज़ाम नहीं होता, वहाँ पर ये कर्जे और चंदों पे हम भंगड़े डालते हैं और कहते हैं कि हमारी जान बच गई। ये लॉन्ग टर्म तरीक़ों में फिर उसके बाद हम डिमांड भी करते हैं कि हम खुशहाल भी हो जाएं, कैसे होंगे। इसका वीलॉग इस बात पे ख़त्म करते हैं कि हमें सियासी जद्दोजहद करनी है, पुरअमन जद्दोजहद करनी है, और हमारे मुल्क के जो अमीर तबकात हैं हमें इनसे टैक्स रेगुलेटर जो हुकूमत है इसको टैक्स करना पड़ेगा, यानी इस अशराफिया को जब तक ये फेयर शेयर नहीं देगी हम कर्ज़ों चंदों पे ही भंगड़े डालते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।